evening student, how are you? I hope you all are well and welcome to our BTS classes, आपके सपनों का आगाज BTS क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते ही हैं, आपका ग्रामर का बैच बहुत तेजी से चल रहा है और मैंने आपसे कहा ही है, अगर आप इस बैच को डेली देखते हैं ना, तो आप ज्ञा से ज्ञाता बन सकते हैं, वो भी ग्रामर का। क्योंकि लिटरेचर तो आपने बहुत मस्ती के साथ पढ़ी होगी, लेकिन ग्रामर पढ़ने में आपको नींद आने लगती है। तो मैं आपके सामने कुछ ग्रामर के टिप्स ट्रिक्स भी लाई हूँ और पूरा सिलेबस कवर करूंगी। मैंने सिलेबस आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाया भी था। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक कवर कर रहे थे हम लोग, वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट, कथन, कि हम डेली यूज में जो भी सेंटेंस का सेंटेंस बोलते हैं ना, उसको कौन कौन से उसमें चीजें लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी बिरयानी के जैसे होती है। जैसे हम घर में बिरयानी बनाते हैं ना, तो बिरयानी जैसी होती है। और बिरयानी में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? चावल की होती है। अगर चावल खराब है तो हमारी बिरयानी कभी अच्छी नहीं बन सकती। तो ऐसा ही होता है हमारे नाउन के साथ। अगर हमें नाउन का कोई भी नॉलेज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेंटेंस को फाइंड नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा नाउन की वीडियो समझा दी थी, नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कब आप यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी करा दी थी। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो चल रहा था, वो चल रहा था प्रोनाउन। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया ही था कि प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेस कर देता है। किसे रिप्लेस कर देता है? रिप्लेस कर देता है नाउन को। ठीक है, नाउन को जब रिप्लेसमेंट हो जाएगा नाउन का, बार बार हम किसी का नाम ले तो हमें खुद अजीब लगेगा। जैसे अगर हम कहें किसी इंटरव्यू में बैठे, वो बार बार हमें हमारे नाम से करे, इंक्लूड करे, तो हमें क्या लगेगा? हमें बहुत ज्यादा खराब लगने लगेगा कि कैसे ये बात कर रहे हैं, इन्हें इंटरव्यूअर होके बात करने का कोई भी तमीज नहीं है। तो क्या होता है, तो वो क्या कहता है, जैसे उसने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, विच स्टेट यू बिलोंग, तो ये सारी चीजें वो पूछता है। तो ये सब क्या है? इसमें कुछ सेंटेंसेस नाउन के होते हैं और कुछ सेंटेंसेस हमारे किसके होते हैं? प्रोनाउन के होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि प्रोनाउन की हमारी इंग्लिश में क्या यूज है, इसका अस्तित्व में क्यों आया? प्रोनाउन का यूज करने के इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि बार बार नाउन का यूज नहीं किया जा सकता। अगर एक चीज हम बार बार यूज करेंगे तो हमें खुद में बोर लगने लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा प्रोनाउन चल रहा था, जिसकी डिफिनेशन हम आपको बता चुके थे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। कि क्या होता है प्रोनाउन? क्या होता है? हमारा सर्वनाम क्या होता है जो हमारी नाउन की जगह ले लेता है। लेकिन टाइप्स और वन शॉट में हमने आपको टाइप्स भी डिफाइन कराए थे। वन शॉट में मैंने लिखा ही था वीडियो की वन प्रोनाउन इन वन शॉट। लेकिन हम जो है आपको ये जो टाइप्स आपके सामने दिख रहा है ना, वो वन बाय वन भी कराएंगे। जैसे पर्सनल है हमारा, पजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, रेसिप्रोकल है, डेमोस्ट्रेटिव है, एंटोगेटिव है। तो ये हम आपको क्या करेंगे? हम आपको वन बाय वन भी कराएंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे थंबनेल पे आप देख ही रहे हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। प्रोनाउन पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो दिक्कत आती है, वो हमारी आती है नाउन को फाइंड करने में, और नाउन की जगह कौन सी प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट किया जाए। यानी ये तो हमें पता है कि रिप्लेसमेंट करना है, बट कैसे किया जाए, वो ज्यादा दिक्कत हमें देता है। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने दिए गए हैं कि टाइप्स हैं, आप देख ही रहे हैं थंबनेल में कौन कौन से हैं। पर्सनल है, पजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, रेसिप्रोकल है, डेमोस्ट्रेटिव है और एंट्रोगेटिव है। ठीक है, कुछ लोग इसे इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, बट सही वर्ड जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो होती है एंट्रोगेटिव। ठीक है, रेसिप्रोकल है और हमारा डेमोस्ट्रेटिव है। मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी भी बताती हूँ, ताकि आपको हिंदी में समझ में आए चीजें। क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? मदर टंग है, हमें समझ में आती हैं चीजें। हम कोई इंग्लैंड से नहीं आए हैं कि हमें जो है डायरेक्ट इंग्लिश में कह दिया गया। ना हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वन बाय वन हमको जो है, जो हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, वो ऑल द टाइम इंग्लिश में ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, खासकर इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि वहां पर माहौल नहीं होता है, हमारे घरों में नहीं होता है, हमारे स्कूल में नहीं होता है। और स्कूल में का बेस भी क्लियर नहीं होता है, हमें बताया ही नहीं जाता। बस रट्टा मार वाली होती है, रट्टा मार नॉलेज तोड़ दे नॉलेज की दीवार, है ना। ये सॉन्ग को अप्लाई करते हैं हम लोग, बट हमें ये सॉन्ग को अप्लाई नहीं करना है। क्या कहा जाता है कि डिग्री के पीछे ना भागो, नॉलेज के पीछे भागो।
ठीक है, कहा गया है ना, एक बहुत फेमस मूवी है, उसका डायलॉग ही है कि आप डिग्री के पीछे ना भागिए, आप नॉलेज के पीछे भागिए। डिग्री तो आपको खुद ही मिल जाएगी। अ सिंगल पेपर इज नॉट डिसाइडेड योर फ्यूचर, है ना। आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता सिंगल पेपर जो है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेकंड डिवीजन पास होते हैं, बट इतने ज्यादा होते हैं। आप अगर बैक फॉरवर्ड में जाएंगे तो देखिए हमारे पेरेंट्स को ही ले लीजिए, क्या वो इतनी ज्यादा उनके पास डिग्री होती थी, एमबीए बीटेक नहीं। लेकिन अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटर लेवल का, तो वो हाई स्कूल तक ही पढ़े हुए हैं, अगर 8 तक पढ़े हुए, चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं ऐसे। बॉड मास मैथ सारे जो फ्रैक्शंस, ठीक है, फिक्शंस, ये सब उनके लिए बहुत चुटकियों का खेल होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें बेस उनका इतना मजबूत होता था। वही बेस हम लोगों को मजबूत करना है। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होता है, तब तक हम किसी भी चीज की नींव नहीं रख सकते। अगर आप देखते हैं कि हम मकान बनाते हैं तो नींव रखते हैं ना पहले, तो अपने बच्चों की पहले नींव रखनी है हमें, ताकि हम क्या कर सके, उनका ग्रोथ हो सके, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया। जो एनईपी आई है 2022 की, तो उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया है कि आप बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करें। जो जिन बच्चों के पेरेंट्स बीएड करे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, जो पियाजे की थ्योरी थी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उस पर ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर होगा तो बच्चा चीजों को आसानी से सीख सकेगा। ठीक है, देखिए चलिए, तो बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइप्स देख लेते हैं। कौन सा है? पहला हमारा पर्सनल है, ठीक है, पजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, रेसिप्रोकल है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इसमें ज्यादा से आपको समझने की कोई नीड नहीं है, इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी सिमिलरिटीज हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी सी। अगर सिमिलरिटीज को आपने समझ लिया तो आप प्रोनाउन कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। आप तुरंत बता दोगे कि व्हाट इज द definition of personal pronoun and what is the difference between possessive pronoun and reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोगेटिव का, एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है। एक हमारा इंट्रोगेटिव जो लाइफ टाइम चलता है प्रोनाउन, और एक हमारा पर्सनल। क्योंकि पर्सनल में क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात की जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारे नरेशन में भी काम आता है, हमारे टेंसेस में भी काम आता है, हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में भी काम आता है। सारी चीजों में आपको पर्सनल प्रोनाउन मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, या तो उसमें सब्जेक्ट होगा, या तो उसमें वर्ब होगी, या तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। लेकिन पढ़ेंगे हम सारे ही, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पर्सनल को और इंट्रोगेटिव में, ताकि जब हम आगे टेंसेस करें ना, तो हमें समझ में आ सके। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ गया जिसपे मैं डिफिनेशन लिखूंगी प्रोनाउन की। आप सोचते होंगे कि रोज डिफिनेशन लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती है ताकि आप जो है उसे बार बार रिपीटेशन करके उसका अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। तो चलिए प्रोनाउन की डिफिनेशन को लिखते हैं हम। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है? ठीक है, देखिए, प्रोनाउन pronoun is a word which is used in place of a noun। ठीक है, देखिए, हमने आपके सामने डिफिनेशन लिखी। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये जो प्लेस है ना, ये देख लीजिए कि प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान ले लेता है। ठीक है, स्थान ले लेगा। जैसे
अब आपके सामने हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे सेंटेंस में क्या होता है, हमारे सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है, प्लस वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये तो ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, एसओवी को हमेशा फॉलो करना है, चाहे आप कुछ भी पढ़ लें। अब देखिए, गीता इज द ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब देखिए सेकंड, देखिए शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप देखिए दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है, गीता इज द ब्यूटीफुल गर्ल। हालांकि गीता क्या है, गीता एक नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है। नाउन हमारा क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। हमने आपको हर वीडियो में समझाई है कि नाउन क्या होता है हमारा, नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो गीता आपके सामने दिया हुआ है, तो गीता क्या है, हमारा नेमिंग वर्ड है। लेकिन अगर हम गीता का नाम ना लेकर उसकी जगह पे कोई और वर्ड लाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा। देखिए जैसे हम लाए शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, बात तो हमने वही कही कि वो सुंदर है, लेकिन क्या करा, गीता की जगह उसका नाम नहीं लिया। अगर हम नाम ले लेते बुरा मान जाती, हो सकता है, ठीक है। तो हमने जब शी का यूज करा तो शी हमारा क्या हो गया, शी हमारा हो गया प्रोनाउन। साफ साफ दिख रहा है गीता एक नाउन था, तो नाउन की जगह जिस वर्ड ने ले ली वो हमारा क्या कहलाया, वो हमारा प्रोनाउन कहलाया। और सिंपल तरीके से समझिए कि नाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। बस एक लाइन ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नाउन क्या होता है, नाउन हमारा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी जगह बदल देता है किसी भी चीज की। जब हम जगह बदल देते हैं ना, वो हमारा हो जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है। जैसे आपके सामने लिखा है, कोई भी नाम हो, रोहन हो, ताजमहल हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, ठीक है। देखिए आप चलते हैं अपने एग्जाम्पल की, अपने फर्स्ट जो हमारा वो है ना, फर्स्ट पार्ट, उसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन। आप पजेसिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं वो क्या होता है। पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं हमारा, सबसे पहले समझिए पर्सनल, ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले हम पर्सनल को समझेंगे, ठीक है। देखिए पर्सनल को समझ लेते हैं। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल हमारा होता है व्यक्तिवाचक। अगर आप कहते हैं ना, कभी कभी गुस्से में होता है कि बिल्कुल पर्सनल ना जाना, है ना, इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि पर्सनल ना जाने का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक। मतलब व्यक्ति अगर खुद पर बात आती है तो बहुत ज्यादा क्या लगता है, बुरा लगता है, तो क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है। हिंदी बताना भी जरूरी है। देखिए जब तक पेन लेती हूँ ना, आप लोग अपना नोट करते रहा करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्या होता है, व्यक्तिवाचक, ठीक है, क्या होता है हमारा व्यक्तिवाचक। देखिए ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज हमारे नरेशन में भी होता है, ठीक है, हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में भी होता है, हमारे टेंसेस में भी होता है, हर चीज में होता है, क्योंकि इसमें पर्सन्स की बात की जाती है। और पर्सन हमारे तीन होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, आई वी, यानी कि अगर कोई हमारे बारे में बात करे या हम किसी के बारे में बात करें तो वो आएगा। आई मेरे बारे में बात हो रही है तो वो आएगा। यू हमेशा हमारा सेकंड पर्सन रहता है, ठीक है, क्योंकि यू, अभी आपने सोचा होगा कि यू हमारा सेकंड पर्सन क्यों रहता है, क्योंकि यू हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी आ सकता है, इसलिए यू को रखा है। और आई भी हमेशा सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, ठीक है। काफी ये बात नोटेड डाउन करके लिख लीजिए, या आगे नोट भी करा दी जाएगी आपको कि आई भी क्यों आता है। आई भी इसलिए आता है क्योंकि आई भी हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में होता है, इसलिए उसे फर्स्ट पर्सन में रखा गया है। और यू हमारा सेकंड पर्सन में होता है, क्योंकि हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। थर्ड पर्सन में हमारे कौन से आते हैं, ही, शी और दे, या इट भी आ सकता है, क्योंकि इट का किस चीज के लिए लगता है, स्मॉल क्रिएचर्स के लिए लगता है, बेबी के लिए, जो स्मॉल बेबीज होते हैं ना अबव 1 ईयर, उनके लिए भी लगता है, ठीक है, इट। और देखिए
पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स इन ए सेंटेंस। ये क्या कर देता है, पर्सनली रिप्लेस कर देता है किसको, नाउन को। देखो इसमें आया भी है वर्ड, रिप्लेस कर देता है। किसे कर देता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। आगे बात समझ में, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने अभी बताया ही था, गीता अगर है, गीता, सीता, रीता, जो भी नाम है उसको रिप्लेस करके हम ही, शी, यू, दे, ये सब वर्ड जो लगाते हैं ना, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। आगे बात समझ में, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए ना, स्पेसिफिकली टू रिफर टू पीपल फॉर और थिंग, ये किसी के बारे में बात कर सकता है, थिंग्स के बारे में भी बात कर सकता है। जैसे हम कह दें दिस टेबल इज सो, दिस टेबल, जो चेयर की भी बात करें, ठीक है, चेयर की बात करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताजमहल की बात, ताजमहल इज बिल्ड बाय संगमरमर, ये एग्जाम्पल ले लें, किससे, संगमरमर से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ताजमहल की जगह नहीं लेकर ये बताएं कि इट बिल्डिंग, हाँ, बिल्ट बाय संगमरमर, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा इट में आ जाएगा। यानी देखिए, किसी भी नाम अगर दिया, जैसे रीता दिया है, ठीक है, रीटा कह लें या रीता कह लें, बात एक ही है, सीता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों की बात करी जा रही है, थिंग्स की बात करी जा रही है, तो उसकी जगह पे अगर हम ही, शी, इट, ठीक है, कोई भी ये वाले वर्ड लगा देते हैं तो वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ? देखिए, एक एक वर्ड की हिंदी बताना और आपको इतनी अच्छे से क्लियर कराती हूँ कि आप आगे आने वाले एग्जाम में, स्कूल वाले बच्चों को तो इतना समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वीडियो जो है हमारे कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको चीजें बेस क्लियर नहीं होता है। क्यों मार्क्स कम रह जाते हैं मैथ में और इंग्लिश में, है इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं आता है। ठीक है, देखिए, दे हेल्प अवॉइड रेपिटेशन एंड मेक सेंटेंस क्लियर। ये रिपीटेशन को अवॉइड कर देता है। जैसे एक सेंटेंस में कई बार किसी का नाम दिया हुआ है, जैसे रोहित इज ए गुड बॉय, रोहित इज इंटेलिजेंट, है ना, बार बार उस चीज के रिपीटेशन को बताता है, रोक देता है। जैसे आप सेंटेंस एक सेंटेंस आपके सामने ले रहे हैं, राम, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, या फिर हम कह दें राम इज ए इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखिए, अब बार बार हर चीज का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो अपने आप में बोल लग रहा है। बोल के देखिए जरा, जो सेंटेंस में लिख रही हूँ ना, बोल के देखिए, ठीक है, आप बोल के देखिए, बार बार नाम लिया जा रहा है किसका, राम, ठीक है, राम राम कहा जा रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए इंटेलिजेंट, ठीक है। तो बार बार अगर हम नाउन का रिपीटेशन कर रहे हैं तो अपने आप में पढ़ने वालों को बोर लगने लगता है। तो उसकी जगह पे क्या करेगा, अगर दो सेंटेंस को हमें एक में जोड़ना है ना, ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम राम की जगह पे ही भी तो कर सकते हैं, नाउन की जगह ले ली पर नाउन में रिप्लेसमेंट हो गया। आगे बात समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हम देखिए कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट, बात राम ही की करी गई है लेकिन रिप्लेसमेंट कर दिया गया, बार बार नाउन का यूज नहीं किया गया। आगे बात समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे। हर एक सेंटेंस को मैं पढ़ती हूँ, आपको हिंदी बताती हूँ, फिर उसका एग्जाम्पल कराती हूँ, और जो भी कराया जा रहा है ना उसे नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए, बता दिया मैंने कि रिपीटेशन को रोक देता, बार बार नाम नहीं लेना है आपको कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज इंटेलिजेंट, माई सिस्टर इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ये सब नहीं करना है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कर देना है। आप देखिए, पर्सनल प्रोनाउन चेंज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द रोल इन ए सेंटेंस सच एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे? देखो, मैंने आपको समझाया ही है कि हमारे जो पॉजेसिव सॉरी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन होता है, और हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो क्या है,
अगर ये फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यू हमारा ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, थर्ड पर्सन में है तो ऑब्वियसली बात है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत है? यही लाइन ये कह रही है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन की बात करने की कोई नीड ही नहीं है, यही चीज ये कह रहा है कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब भैया पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आते ही हैं तो वो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आगे बात समझ में? चलिए एक एक लाइन की आपको हिंदी बताई विद एग्जाम्पल आपको समझाया, वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं ना तो आपको पर्सनल प्रोनाउन कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। देखिए आई वेंट टू द मार्केट, क्या है, मैं बाजार को जाता हूं, टू यहाँ पे को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आप देखिए आई यहाँ क्या है, आई हमारा क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, बोला करो, ठीक है, आई हमारा क्या, कमेंट करा करो, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। और काहे गया है व्यक्तिवाचक को, कैन यू हेल्प मी, देखो बीच में आ गया, ठीक है, सेकंड पर्सन, ठीक है, ही इज थर्ड पर्सन, क्या है, ठीक है, शी भी थर्ड पर्सन, इट भी थर्ड पर्सन, वी हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इस जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसमें आपको पर्सन्स मिलेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अब ये आपको कैसे ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है या सेकंड पर्सन इंपॉर्टेंट है या थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में बात की जा रही हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कर रहा हो, ठीक है। आगे बात समझ में? देखिए वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ना, पर्सनल है हम, इस बात के लिए हमें जो है सीखने के लिए हमने फीस दी है, हम पर्सनली बात कर रहे हैं अपनी कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए दे विल कम टू द पार्टी, वो आएंगे, मतलब ये भी व्यक्तिवाचक हो गया कि वो पार्टी में जरूर आएंगे। विल लगाए, इरादा कर लिया उन्होंने आने का, छोड़ेंगे नहीं। देखिए आई सा हर एट द मॉल, उन्होंने क्या करा, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको देख लिया, किसमें, मॉल में देख लिया कि वो भी इसकी शॉपिंग कर रही हैं। देखिए आई सा हर एट द मॉल, ठीक है। देखिए यू शुड कॉल हिम, ही गेव अस अ गिफ्ट, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ चला जाता है, आ गया, ठीक है। देखिए लास्ट एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड है ना, इधर उधर भागता रहता है, तुम लोग इतना पूरा नहीं देखता है। आई सा एट हर, आई सा हर एट द मॉल, क्या लिखा है इसमें कि वो हर, देखो क्या है, हर क्या है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। आप देखो यू शुड कॉल हिम, ठीक है, यू शुड कॉल हिम, क्या कह रहा है कि तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, देखो यू क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। ही गेव अस अ गिफ्ट, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मैं इधर लिख रही हूँ, हो जाता है, ठीक है। देखो यू शुड कॉल हिम, क्या तुम उसे बुलाओगे, तो यहाँ पे यू क्या है और यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट आए हैं, ठीक है। यू क्या है हमारा सेकेंड पर्सन, आगे बात समझ में, और ये हमारा क्या है थर्ड पर्सन, क्योंकि ही से मिलकर बना है, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। आगे बात समझ में? देखो सीधी सी बात है, अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन को जानना है, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन को हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी में वो होता क्या, व्यक्तिवाचक। अगर आपको किसी सेंटेंस में लगे कि व्यक्ति मतलब पर्सनली बात करी जा रही है तो आप तुरंत टिक कर दोगे कि दिस इज सॉरी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में? और आपको हमने फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की पूरी टेबल जो है
प्रोवाइड कराई हुई है। अगर वो टेबल को आप उठाकर देखेंगे तो आपको पर्सनल प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो को देखना पड़ेगा, नोट करनी पड़ेगी चीजें। ये नहीं है कि सुना और पर्सनल प्रोनाउन आपके खत्म हो गए, आपको आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश है, इस ग्रामर में वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये नहीं है कि हमने लिटरेचर थोड़ी ना है जो हमने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा। शेक्सपियर के ओथेलो पढ़ना है, हाँ ओथेलो ने डेस्टिमोना को ले लिया, शादी हो गई भागकर, जैसे भागकर शादी करने की नाम है, आपका इंटरेस्ट बढ़ गया कि आगे क्या होगा। ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। ओथेलो पढ़ रखी होगी लिटरेचर वालों ने, तो क्या था, डेस्टिमोना क्या थी, वेनिस की प्रिंसेस थी, उसने ओथेलो अपने यहाँ काम करने वाले से भागकर शादी करी थी ना। बाद में क्या होता है, उसका क्या होगा, ये जब आगे स्टोरी आती है तो आपको क्या होता है, इंटरेस्ट होने लगता है ना। देखिए अब चलिए अपने, अब चलिए पजेसिव प्रोनाउन में। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अब पजेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप। देखिए हम में से कुछ लोग होते हैं जिसे कब्जा जमाने का बड़ा शौक होता है ना, हर चीज पे अपना कब्जा। अक्सर हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, बड़ी भाई सिबलिंग्स पे कब्जा, ठीक है, हस्बैंड का वाइफ पर कब्जा, वाइफ का हस्बैंड पे कब्जा, हस्बैंड फोन चला रहे हैं, चेक कर रही है ना, चेक करना भी चाहिए, भरोसा कोई। तो क्या है, वो क्या कहलाता है, वो ये हम लोग अपनी इंग्लिश में क्या कहते हैं कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, निगेटिव वे में नहीं ले जाते हैं। हम पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो ऐसे ही हैं, वो तो कहेंगे शक कर रही हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि वो उसके लिए पॉजिटिव है पॉजिटिव क्या होती है, कब्जा है, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी समझता है उसे, है ना, और समझना भी चाहिए, ठीक है। तो जहां कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी की बात आए कि ये सिर्फ मेरा है, इस पर किसी का कोई हक नहीं है, तो समझ जाना पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आगे बात समझ में, जहां कहीं भी आपको कब्जा दिखाई दे, ऑनरशिप दिखाई दे, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तो क्या हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। चलो पेन से भी डिफाइन कर देते हैं, बिना पेन चलाए आप लोगों को समझ नहीं आएगा। क्या है, पोजीशन, पॉजेसिव से मिलकर बना है, कब्जा जमाना, ऑनरशिप, ठीक है, सिर्फ हमारा ही कब्जा है, हम इस, ये हमारी जागीर है, इसको हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको लगे कि यहाँ तो इस सेंटेंस में कब्जा दिखाई दे रहा है, पॉजेसिवनेस है, ठीक है, चाहे हस्बैंड का वाइफ से हो, वाइफ का हस्बैंड से हो, सिबलिंग्स का एक दूसरे को, पेरेंट्स का अपने बच्चों पर हो, यहाँ कहीं भी दिखे आपको, चीजों पर हो, थिंग्स पे हो, एनिमल्स पे हो, जैसे किसी का पेट कोई भी एनिमल है, वो सिर्फ उसी का है, अगर वो किसी और के साथ खेलता है या कुछ करता है तो उसे क्या होती है, उसे जेलेसी होने लगती है, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है, ऑनरशिप, वो जिसका है उसका ही रहे। आगे बात समझ में, सीधी सिंपल दिमाग में बात बिठा लो, जहां कहीं भी आपको लगे कि इस सेंटेंस में दिया गया है कि कोई एक पर्सन है दूसरे पर्सन पर कब्जा जमा रहा है या थिंग्स पर कब्जा जमा रहा है, वहां पर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, बात खत्म। इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशन याद करने की कोई नीड है ही नहीं, ठीक है। दिस पेन इज मी पेन नॉट योर पेन, ये सेंटेंस गलत, दिस पेन इज माइन नॉट योर्स। देखो पेन पे कब्जा जमाया, ये पेन सिर्फ क्या है, मेरा है, छू ना लेना, डोंट टच इट, है, होता है ऐसा। या ये कोई भी रूम है, अक्सर सिबलिंग्स में आपने देखा है एक दूसरे के चीजों के पीछे होती है, ये शर्ट मेरी है, डोंट टच इट, ऐसी सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ कहीं पे इसमें लग रहा है ना, दिस पेन इज माइन नॉट योर्स, ये पेन मेरा है तुम्हारा नहीं है, कब्जा, सेंटेंस की हिंदी निकालने पर ही कब्जा पता चल रहा है, ये पेन मेरा है तुम्हारा नहीं है, सेंटेंस की हिंदी निकालिए, है ना, तो क्या है, कब्जा पता चल रहा है, कौन सा प्रोनाउन हो गया, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। आगे बात समझ में, चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं भाई। दिस इज माई लैपटॉप इट्स माइन, ये मेरा लैपटॉप है, मेरा ही रहेगा, देखें इसको कोई हथिया ले, मारा तोड़ी पे उतर है, किसका है, लैपटॉप मेरा है तो मेरा ही रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, दीज ग्लासेस आर माइन नॉट योर, ये ग्लासेस भी किसके हैं, मेरे हैं भैया, छू ना लेना, डोंट टच। दिस इज माई ब्रदर्स बुक इट इज हिज, अब क्या है, अब वो अपने ब्रदर की भी बुक देना नहीं चाह रहे, कोई दोस्त आया उसने कहा ये बुक अच्छी लग रही है, क्या है, हमें दे दीजिए पढ़ने के लिए, हम जो है वापस कर जाएंगे, नहीं भैया हम नहीं देंगे,
ये हमारे भाई की बुक है, उसकी ही रहेगी। तो इसमें क्या है, जब उसने ये सेंटेंस बोला तो उसमें भी तो कब्जा लगा ना, कब्जा जमा रहा है। तो जब कब्जे की बात आई, अपनी पोजीशन की बात आई, ऑनरशिप की बात आई, तो कौन सा प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। ही ऑफर्ड टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर्स, ही ऑफर्ड टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर। अब किसी ने ऑफर दिया कि उसके लिए कैमरा छोड़ दो, नहीं भैया कैमरा नहीं छोड़ सकते, फोटोग्राफ है उसमें। क्या है, इसमें भी तो कब्जा है। जब किसी चीज को हम किसी के लिए छोड़ नहीं रहे हैं तो उस पर कब्जा है ना हमें, उस चीज पर, तभी तो नहीं छोड़ना है। जैसे आजकल फोन का होता है, फोन अगर कहीं चली जाए, खो भी जाए, मिल नहीं रहा हो, घर में इधर उधर हो जाए, तो जान निकल जाती है ना ऐसा। ठीक है। देखिए, आई विल शो योर रूम, यू रूम, आवर इज नेक्स्ट डोर। क्या है, हम जो आपको कमरा दिखाएंगे उसमें भी अगला दरवाजा होगा। ठीक है। इसमें भी आज का यूज किया गया, योर्स, दिस इज आवर योर, ये केस तुम्हारा है, द शिप इज देयर्स। तो ये सारे वर्ड जहां आपको दिखे समझ लेना कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। माइन, योर, हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स। ठीक है। आ गई बात समझ में। पजेसिव व्यक्तिवाचक, यहाँ पर हम बिल्कुल पर्सनल हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन पर्सनल जाने का नहीं है। जब पर्सनल नहीं जाने का तो वहां पर पर्सनल प्रोनाउन, जहां पर हमारा खुद का कब्जा है वहां पर पजेसिव प्रोनाउन। आ गई बात समझ में। ठीक है। चलिए एक बार बैक में चलते हैं। ठीक है। अब आपके मैंने पर्सनल और पेन लेना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है। पर्सनल और आपका पजेसिव हो गया। कल आपके सामने हम पढ़ाएंगे आपको रिफ्लेक्सिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। जो आपको बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा कि हमारा इंग्लिश में डेमोस्ट्रेटिव का क्या रोल है और रिफ्लेक्सिव का क्या रोल है। ठीक है। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और एक एक वर्ड की हिंदी भी आपको समझ में आई होगी। और कुछ भी नोट्स चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम पर, हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स, एंड नेवर फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।